तो हम पूजा इसलिए थोड़ी करते हैं कि हम कभी मरे ना। अरे मरना तो पड़ेगा भैया। कौन नहीं मरा, नाम बताओ, कौन नहीं मरा? मरना तो पड़ेगा। कोई बच्चा पैदा होते ही चला जाता है? नहीं चला जाता। कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 में, कोई 100, जाना तो पड़ता है। तो हम भगवान की भक्ति करते किस लिए? रही बात के लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भक्ति करेंगे खूब पैसा आएगा। पैसा आपके मेहनत करने से आता है, पैसा आपके कर्म करने से आता है। भगवान भी उन पर ही कृपा करते हैं जो कुछ करते हैं। कुछ ना करोगे तो फोकट में थोड़ी कोई मिलेगा। हम भक्ति इसलिए करते ही नहीं कि हमारी आयु लंबी हो, हमारे घर में लक्ष्मी आए। हम भक्ति क्यों करते हैं? हे प्रभु, आप लोग बता सकते हो कि आप लोग भक्ति क्यों करते हो? बताओ। भक्ति का उद्देश्य आप लोगों ने तो यही समझा था आज तक कि बस हम सुखी रहें, सब प्रकार की कृपा, यही भक्ति है। लोग मंदिर जाके भगवान, हे प्रभु हम सदा सुखी रहें, हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। लेकिन जब आता है कष्ट तो क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, जैसे लड़कपन। अब आप भक्ति करो, हे भगवान हम सदा बच्चे ही रहें, जवान ना हो। कर लो, कौन सी भक्ति करोगे तुम जवान ना हो? जवान। अब हे भगवान हम सदा जवान रहें, हम बुढ़े ना हो। कौन सी भक्ति ऐसी है जो तुम्हें बूढ़ा होने से रोकेगी? ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर और जर्जरता, और बुढ़ापा, अधिक बुढ़ापा, चला ना जाए, खड़ा ना हुआ जाए। बूढ़ा आदमी बिल्कुल कहाँ चल पाता है, पकड़ के चल जाते हैं। तो फिर अब भक्ति आप करो, कहो हे भगवान हम बूढ़े ना हो कभी, वाह अच्छे मिले तुम। अब मुझे आप सब लोग बताओ कि आप लोग भक्ति क्यों करते? भक्ति का मूल कारण क्या है? क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों जाना चाहिए मंदिर? काहे के लिए? आप बताओ मैया। प्रभु इसलिए नहीं कि हम मरे ना, इसलिए नहीं कि हमारे घर में खूब पैसा हो ना। प्रभु वो तो आपकी मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। बच्चे, परिवार आपका दिया है, आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो गए, बार बार हम आते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चल रहा हमारे, सब परेशान हो गए हम जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से। कबीर जाज क्या कह रहे हैं? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत तो अब 84 के चक्कर से बचकर जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर भगवान की शरण में जाओ। हे प्रभु अब मुक्त करो जन्म और मृत्यु से। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु से मुक्त करना। भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हमें इस भव से मुक्त करो, भव सागर से 84 के चक्कर से मुक्त करो और भेजना। अब आप कहो कि महाराज जी मुक्त कर देंगे तो फिर हम संसार में नहीं आएंगे। आएंगे। कैसे आएंगे? सुनो। एक बार आप मंत्री बन गए, जैसे गृह मंत्री आप एक बार बन गए या प्रधानमंत्री आप बन गए एक बार, तो आप एक बार यदि प्रधानमंत्री बन गए तो फिर भारत के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका जाएंगे तो वो अपने पैसे से नहीं जाएंगे, फिर वो सरकार के खजाने से जाएंगे, सरकारी खर्चे से जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे अपने पैसे से जाते हैं कि सरकार राज्य से, देश के पैसे से? बोलो। देश के लिए बात करते हैं, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले, बोलेंगे वो देश के लिए। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। क्यों? बात सही है। यही है मुक्ति। एक बार जैसे प्रधानमंत्री आप बन गए तो फिर दुनिया में कहीं भी जाओ आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तुरंत काम होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सबकी तरह। क्यों जी? बात सही है? सही है कि नहीं?
उसी आओगे जब भगवान के हो जाओगे 84 के चक्कर से, उसके बाद फिर भगवान से तुम कहना कि प्रभु हमें यहाँ जाना है, तो फिर भगवान अपने खर्चे से भेजेंगे, फिर आपका जन्म होगा। जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ये कौन है? ये ऑलरेडी पहले मुक्ति पा चुके हैं, पर फिर भी भगवान ने कहा जाओ, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, जरा जाओ भक्ति का प्रचार करके आओ। तो हम लोग आते तो हैं, मगर फिर यहाँ आके भी सूरदास जी क्या कर रहे हैं? भक्ति का प्रचार। मीरा जी क्या कर रही हैं? भक्ति का प्रचार। तो मुक्ति पाओगे, फिर भी संसार में आओगे, लेकिन अब भगवान के बन करके आओगे। अब गारंटी भगवान की है कि फिर तो मुक्त है ही। अब मीराबाई का कोई कह सकता कि वो नरक जाएंगी? सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रस। अब बताओ, क्या इन लोगों की मुक्ति में कोई संकट है? मीराबाई की मुक्ति में बोलो, क्या तुलसीदास जी और सूरदास जी की मुक्ति मोक्ष में कोई संकट है? हमारी मुक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, हम नरक जा सकते हैं, हमारी नरक की टिकट कट सकती है, लेकिन मीराबाई की तो नहीं कट सकती। यही हम मुक्त लोग। हे प्रभु, 84 के चक्कर से मुक्त करके एक बार अपना बना लो, फिर जिस लोक में जहां भेजो। और सुनो, ऐसा भेज दिया तो अपन भगवान के प्रचारक बन के रहो मस्त, फिर जहां भेजे। बात सही है? ये है मुक्ति। आप लोग पूजा करते हो, पता ही नहीं काहे कर रहे हो। आप कहते हो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तुम पूजा मांगा बेटा था, हो गई बेटी, अब नहीं चलाएंगे 4 किलो लड्डू। लो भैया, भगवान का तो नुकसान है, 4 किलो लड्डू भी नहीं मिलते। फिर आजकल का आदमी बड़ा स्वार्थी है, भगवान को एक लड्डू चढ़ाएगा 1 किलो, तो वो लड्डू भले 100 रुपया के मांगेगा, लाखों की बात। 100 रुपए के बदले करोड़ों का चाहे। हाथ जोड़ के कहूं कि भगवान की भक्ति करो, पर बीच में स्वार्थ ना हो। क्या ना हो? बोलो। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा है कि नहीं? आप गए होंगे ना, बार बार पर्दा पुजारी जी लगा रहे हो। काहे पर्दा है? भगवान बिहारी जी कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जैसे भगवान के सामने पर्दा है, तो क्या आपको भगवान का दर्शन हो? उसी तरह जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा भगवान को भक्त से दूर कर देता है,